रखना, इस चीज़ पे हमें मदद मिली। वर्कशॉप्स करवाई गई हमें, यानी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवाया गया। उसमें ये हुआ कि बाज़ लोग जो बोलना नहीं जानते थे या बहुत कम बोलते थे, उन्हें भी ये मौका मिला कि वो खुल कर बोलें, यानी हक़ इज़हार का उन्हें काफ़ी मौका मिला। जो लोग एक दूसरे के साथ कभी जो है वो बर्दाश्त एक दूसरे को नहीं करते थे, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो लोग एक दूसरे की बातें उन्होंने सुनी। I hope these type of NGOs start programs in different areas of police station, and that areas where there is totally officers are illiterate, who are not up to the mark according to the reality, according to the real justice which they can apply in different areas. In these days we gain different things, especially right of child and justice. मैंने बिंग ट्रेनी ये वर्कशॉप अटेंड की है, पिछले मतलब 2-3 दिनों से मैंने ये अटेंड की और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आज का जो था वो तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और इससे हमें सीखने को ये मिला कि हमें वो तमाम राइट्स के बारे में, जो वुमेंस के राइट्स हैं, चिल्ड्रन के राइट्स हैं, और इसके अलावा जो जितनी चीज़ें थी उसके बारे में हमें बहुत मतलब सीखने को मिला और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। मेरा नाम वकार है और पुलिस कॉलेज सियाले में एज इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, लेकिन ये वर्कशॉप हमें काफ़ी हेल्पफुल साथ में रही है, इस लिहाज से कि इसमें ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अक़लियतों के हकूक़ के, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के हवाले से भी बहुत सारी बातें साथ में की गई हैं। और उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ख़ास तौर पे वुमेंस और चाइल्ड के हवाले से, उस पे जो है वो काफ़ी हमारी हेल्दी डिस्कशन साथ में रही है और काफ़ी नई चीज़ें हमें इस हवाले से साथ में पता हुई हैं। उसके साथ साथ इस वर्कशॉप में काफ़ी ड्रामेज़ हमने एक्ट साथ में किए हैं, काफ़ी प्ले इस हवाले से साथ में हमने डिज़ाइन करके जो है वो हमें मौका दिया गया हम इसमें जो है वो परफॉर्म करें। जैसे उसमें ज़्यादातर खुली कचहरी के हवाले से जो मसले मसाइल वगैरह होते हैं, उस हवाले से काफ़ी नई चीज़ें जो है वो हमें साथ में मालूम हुई हैं, या उसके साथ साथ जो लोगों की जो महरूमियाँ हैं वो किस हवाले से हैं, और इसके साथ साथ वो किस तरीके से उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हम कैसे कंट्रोल और किस तरीके से साथ में हल कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये हमें काफ़ी हेल्पफुल साथ में साबित हुआ है, और उसी हवाले से कम्युनिटी के साथ साथ जो है वो माशरे के जो ऐसी महरूमियाँ हैं उसको हम किस तरीके से जो है वो फ़ायदा साथ में दे सकते हैं या उसको ख़त्म साथ में कर सकते हैं। शहरी की जानिब से इस प्रोजेक्ट का एक मकसद ये भी था कि एक ऐसा अमल शुरू किया जाए कि जिसके जरिए मज़ाकरों, मुशावरत और माशरती तहरीक के जरिए पुलिस ऑर्डर 2002 को मुनासिब तस्हीह के बाद पार्लियामेंट से मंजूर कराया जा सके। इस ज़िम्न में पुलिस फोर्स, पार्लियामान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ करके ग्रुप डिस्कशंस का एहतमाम किया गया, जिनमें पुलिस फोर्स, इंसानी हुकूक के फ़रोग के हवाले से इस्लाहात और पुलिस ऑर्डर 2002 के पार्लियामेंट से मंजूरी के हवाले से बातचीत हुई। इसके अलावा मौसर हिकमत अमली की तैयारी के हवाले से भी तफसील से बात हुई। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मीडिया और तालीमी शोबों से मुंसलिक अफराद पर मबनी इज्तिमा का इंतजाम भी किया गया। इस इज्तिमा में शामिल लोगों ने कराची के अहम मकामात से गुजरते हुए कराची प्रेस क्लब तक वॉक की। इस पुरअमन वॉक में लोगों ने मुतालबा किया कि पुलिस में इंसानी हुकूक के हवाले से बेहतर किरदार के फरोग के लिए इक़दामात उठाए जाएं। मुल्क के अहम उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों में एक इश्तहारी मुहिम भी चलाई गई, जिसका मकसद पुलिस में इंसानी हुकूक के हवाले से मुनासिब रवैयों का फरोग, अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों का तदारुक और पुलिस ऑर्डर 2002 की पार्लियामेंट से जल्द मंजूरी और इतलाक था। शहरी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। इसमें मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया गया और शहरी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें पुलिस को इंसानी हुकूक के हवाले से हसास बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।
इंसानी हुकूक के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर मबनी वर्कशॉपों और ग्रुप डिस्कशंस के साथ साथ शहरी CBE ने खुसूसी मास्टर ट्रेनर्स वर्कशॉप का इनेकाद भी किया, जिसमें ऐसे मर्द और खवातीन पुलिस अफसरों को खुसूसी मास्टर ट्रेनिंग फराहम की गई जो इंसानी हुकूक की मालूमात के हुसूल और इनके प्रचार के हवाले से दिलचस्पी रखते थे। इन मास्टर ट्रेनर्स का इंतखाब अब तक की गई वर्कशॉपों और ग्रुप डिस्कशंस में से ही किया गया। इन अफराद को शहरी से वाबस्ता ट्रेनर्स और मुल्क के दीगर मशहूर ट्रेनर्स के जरिए ऐसी फोकस्ड तरबियत फराहम की गई जिसके जरिए ये अफराद अपने अपने दायरा कार में रहते हुए इंसानी हुकूक के हवाले से शऊर और आगही के अमल को मजीद फैला सकें। इस मास्टर ट्रेनर्स वर्कशॉप का मकसद ये था कि पुलिस में इंसानी हुकूक की पहचान और इसके फरोग के हवाले से की गई शहरी की काविश को बाद में भी तसलसल के साथ जारी रखा जा सके। वर्कशॉप यहाँ पे मुनक्कद की गई है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई मुफीद रही। हर एस्पेक्ट से अगर इसको देखा जाए, हमने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं वो हमने यहाँ पे देखी और हमारे नॉलेज में आई कि हमारे मुल्क में किस हद तक वायलेशंस हो रही हैं और उनके पीछे कौन से अनासर हैं जिनकी वजह से वो वायलेशंस हो रही हैं और उन पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और जो हमारे पास सजेशंस थी इस सिलसिले में कि इन वायलेशंस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, वो हमने सजेशंस भी दी ताकि वो अफसरान बाला तक पहुंच सकें और वो इसका सद्देबाब कर सकें। सरहद के जो और इसके अलावा बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चों और ख़वातीन के साथ बड़ा अजीब सा रवैया अख्तियार किया जाता है, कुछ कस्टम्स और सिविलाइजेशंस की वजह से उनके साथ एक इम्तियाजी रवैया रवा रखा जाता है। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ ये एक मुफीद वर्कशॉप रही और इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए और इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो यहाँ पे ऑफिसर्स जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की, ये जहाँ कहीं भी अभी थाने में जाएंगे तो ये अपने लेवल पे जहाँ तक उनसे पॉसिबल हो सकेगा, जिस फोरम तक पॉसिबल हो सकेगा, वो आवाम के अंदर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और हर एक से बराबरी की सतह पे वो उनको ट्रीट करेंगे। इस चीज़ को मलहूज़ खातर नहीं रखेंगे कि वेदर ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली और ही बिलोंग्स टू एन एलीट क्लास। उसमें ना किसी बच्चे और औरत का फ़र्क होगा, उनके राइट्स को देखा जाएगा क्योंकि सारे पाकिस्तानी शहरी हैं और हर एक के इक्वल राइट्स हैं। ये जो 2-3 दिनों में ये जो वर्कशॉप रही, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बच्चों के हवाले से, औरतों के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और आम उसमें तो ये चीज़ अखबारात में तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी मिलती, तो वो यहाँ पे हमें इस वर्कशॉप को अटेंड करके मिली हैं। पुलिस में के महकमे में इस तरह की वर्कशॉप अगर होंगी तो एक तो ये जब हम थाने में जाते हैं तो इंसानी हकूक़ के वाले से, औरतों के हकूक़ के वाले से, वालिदैन के हकूक़ के वाले से, बच्चा अगर कोई आ जाता है या कोई अगर लेडीज़ आ जाती हैं तो ये हमें पता चलेगा कि इसे किस तरह का हक़ इसे हासिल है और इसे किस तरह हमने ट्रीट करना है, उसकी बात सुननी है और इसके हल की तलाश करनी है। अगर इस तरह की हमें वर्कशॉपें ना हों तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमें हकूक़ तो पता होते हैं लेकिन वक्ती तौर पे तो वो हम भुला चुके होते हैं, इसलिए याद दहानी के लिए कराने के लिए इस किस्म की वर्कशॉपें होनी चाहिए पुलिस। साल के शुरू में मुझे ये बताया गया कि आपको पुलिस कॉलेज सहाला, बदीन, हैदराबाद और कराची के पुलिस अफसरान के साथ काम करना, पुलिस करवानी है और वो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो मैंने सोचा कि ये मैं किस तरह करूँगी, क्योंकि मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूँ। मेरे जहन में वही खदशात, वही मिथ्स, वही मिसपरसेप्शंस, वही कम्युनिकेशन गैप था जो कि यकीनन आपके जहन में होगा। लेकिन उनके साथ काम करके, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ ह्यूमन राइट्स की बातें करके, वर्कशॉप्स करके पूरा साल मुझे कम से कम ये एहसास तो हुआ कि उनमें और मुझ में, उनमें और आप में फ़र्क नहीं, वो भी शहरी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने वर्दी नहीं पहनी, उन्होंने वर्दी पहनी है, ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ हम ने जिन्होंने वर्दियाँ नहीं पहनी हुई, हम पे भी तो जिम्मेदारियाँ हैं। अगर हम पुलिस वालों को बुरा भला कहते हैं तो कभी हमने सोचा है कि क्या उनका हक हम अदा कर रहे हैं? अगर वो वायलेशंस कर रहे हैं हमारे हकूक़ की, तो क्या हम अपने हकूक़
हमारी ड्यूटी उनकी तरफ जो बनती हैं, क्या उनको अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत अनपॉपुलर बात है, लेकिन मैंने ये सीखा कि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो हमें बावर्दी और बगैर वर्दी शहरी दोनों को जहन में रखना होगा। हमारी ये कोशिश, हमारी ये काविश सिर्फ